एंटीरियर कंपार्टमेंट में वे मसल्स शामिल होती हैं जो ह्यूमरस यानी कि आर्म बोन के सामने वाले भाग में होती हैं। ये मसल्स मेनली एल्बो जॉइंट पर होती हैं और फ्लेक्शन यानी कि हाथ को मोड़ने का काम करती हैं और इसके साथ ही शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। जब हम हाथ को खाना खाने के लिए मोड़ते हैं या कोई चीज़ उठाते हैं या कुछ चीज़ पकड़ते हैं, तब ये मसल्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं। इसलिए इन्हें आर्म की मेन वर्किंग मसल्स माना जाता है। इस कंपार्टमेंट में कुल 3 मसल्स होती हैं, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रैकियलिस और कोरेकोब्रैकियलिस। बाइसेप्स ब्रेकाई सबसे प्रोमिनेंट मसल होती है, जो आर्म के सामने की तरफ दिखाई देती है और एल्बो फ्लेक्शन के साथ-साथ फोरआर्म की रोटेशन में भी हेल्प करती है। ब्रैकियलिस डीप मसल होती है और एल्बो को मोड़ने की सबसे स्ट्रॉन्ग मसल मानी जाती है। कोरेकोब्रैकियलिस कंपैरेटिवली छोटी मसल होती है, जो शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करने और आर्म को आगे लाने में हेल्प करती है। इन मसल्स का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है एल्बो जॉइंट पर फ्लेक्शन करना, यानी कि हाथ को सीधा करना या फिर मोड़ना। जब हम वेट उठाते हैं या किसी चीज़ को अपनी तरफ लाते हैं, तब बाइसेप्स और ब्रैकियलिस मेन रूप से काम करती है। दूसरा इम्पोर्टेंट काम है फोरआर्म की सुपिनेशन, यानी कि हथेली को ऊपर की तरफ घुमाना। इसके अलावा ये मसल्स शोल्डर फ्लेक्शन में भी हेल्प करती हैं, यानी कि आर्म को आगे की तरफ उठाने में हेल्प करती हैं। कोरेकोब्रैकियलिस और बाइसेप्स इस मूवमेंट में अहम रोल प्ले करती है। साथ ही ये मसल्स शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज भी करती हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट की तीनों मसल्स मिलकर एल्बो और शोल्डर मूवमेंट को पावरफुल और स्टेबल बनाती हैं। हर मसल का अपना स्पेसिफिक रोल होता है, लेकिन ये सभी एक टीम की तरह काम करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइसेप्स ब्रेकाई की। ये आर्म की सबसे प्रोमिनेंट मसल होती है जो बाहर से साफ दिखाई देती है। इसमें दो हेड्स होते हैं, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड, इसलिए इसे बाइसेप्स कहा जाता है। इसका मेन काम होता है फ्लेक्शन करना और फोरआर्म को ऊपर की तरफ घुमाना, यानी कि सुपिनेशन करना। इसके अलावा यह शोल्डर फ्लेक्शन में भी हेल्प करती है, यानी कि हाथ को ऊपर उठाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है ब्रेकिलिस मसल। ये बाइसेप्स के नीचे डीप पोजीशन में होती है और बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन ये एल्बो फ्लेक्शन की सबसे पावरफुल मसल मानी जाती है। इसका खास पॉइंट ये है कि ये हर पोजीशन में काम करती है, चाहे फोरआर्म प्रोनेशन में हो या सुपिनेशन में। इसलिए जब जब भी हम हाथ को मोड़ते हैं, ब्रैकियलिस हमेशा एक्टिव रहती है। इसी वजह से इसको वर्क हॉर्स ऑफ एल्बो भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कोरेकोब्रैकियलिस मसल। ये कंपैरेटिवली छोटी और पतली मसल होती है। इसका मेन काम होता है आर्म को आगे लाना, यानी कि फ्लेक्शन करना, और बॉडी की तरफ लाना, यानी कि एडक्शन करना। ये सबसे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल नहीं होती, इसलिए इसे वीक फ्लेक्शन कहा जाता है। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है शोल्डर जॉइंट को स्टेबल करना, यानी कि ह्यूमरस को सही पोजीशन में बनाए रखना ताकि जॉइंट स्टेबल रहे। ये तीनों मसल्स एक ही नर्व से सप्लाई होती है और वो है मस्कुलोक्यूटेनियस मसल। ये नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांचेस होती हैं, मेनली C5 से C7 से। यह कोरेकोब्रैकियलिस को पियर करती हुई नीचे की तरफ आती है और फिर बाइसेप्स और ब्रैकियलिस को मोटर सप्लाई देती है। एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स को प्रॉपर काम करने के लिए कॉन्टिन्यूस ब्लड की ज़रूरत होती है, जो मेनली ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस से मिलता है।
ब्रेकियल आर्टरी ऑक्सिलरी आर्टरी का कंटिन्यूएशन होती है और आर्म के बीच से नीचे की तरफ जाती है। ये बाइसेप्स ब्रेकियलिस और कोरेकोब्रेकियलिस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देती है। देखिए, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आर्म में आगे की तरफ आकर बाइसेप्स और ब्रेकियलिस मसल के बीच से गुजरती है। इसी रास्ते से ये दोनों मसल्स को सप्लाई करती है। देखिए, जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वो बाइसेप्स के बीच से गुजरती है, यानी कि ये आर्टरी बाइसेप्स के अंदर की साइड से चलती है। इसी वजह से डॉक्टर्स बाइसेप्स के मेडियल साइड पर पल्स फील करता है। बाइसेप्स टेंडन रप्चर में बाइसेप्स मसल की टेंडन, खासकर डिस्टल टेंडन टूट जाती है। तब मसल्स ऊपर की तरफ सिकुड़ जाती है और आर्म में एक गोल सा उभार दिखाई देने लगता है। दूसरी इम्पोर्टेंट कंडीशन है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इंजरी। यह नर्व एंटीरियर कंपार्टमेंट की सभी मसल्स को सप्लाई करती है। अगर यह नर्व कट जाए या कंप्रेस हो जाए तो पेशेंट को एल्बो मोड़ने में कमजोरी फील होने लगती है। साथ ही फोरआर्म के लेटरल साइड में नमनेस या सेंसेशन लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट है ब्रेकियल आर्टरी इंजरी। ब्रेकियल आर्टरी आर्म की मेन ब्लड वेसल होती है। अगर इसमें फ्रैक्चर या डीप कट होता है तो मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, जिससे आर्म में स्वेलिंग, पेन और प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में वे मसल्स होती हैं जो ह्यूमरस के पीछे होती है। ये मसल्स मेनली एल्बो जॉइंट पर एक्सटेंशन का काम करती है, यानी कि मुड़े हुए हाथ को सीधा करने का काम करती है। इसलिए इन मसल्स को आर्म की मेन स्ट्रेटनिंग मसल कहा जाता है। इस कंपार्टमेंट में कुल दो मसल होती हैं, ट्राइसेप्स ब्रेकाई और एंकोनियस। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है ट्राइसेप्स ब्रेकाई, जो आर्म के पीछे का बड़ा और पावरफुल मसल होता है। इसमें तीन हेड्स होते हैं, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मेडियल हेड। ट्राइसेप्स ही एल्बो एक्सटेंशन की मेन मसल होती है। दूसरी मसल है एनकोनियस मसल। ये छोटी होती है और ट्राइसेप्स की हेल्पर की तरह काम करती है। यह एल्बो जॉइंट को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। इन मसल्स का सबसे मेन फंक्शन है एल्बो जॉइंट पर एक्सटेंशन करना, यानी कि हाथ को सीधा करना। ट्राइसेप्स ब्रेकाई ये आर्म की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल मसल होती है, जो पीछे की तरफ होती है। इसमें तीन हेड्स होते हैं, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मेडियल हेड। इस वजह से इसे ट्राइसेप्स कहा जाता है। इसका मेन काम है एल्बो को सीधा करना, यानी एक्सटेंशन करना। जब हम पुशअप लगाते हैं या दरवाजे को धक्का देते हैं तब ट्राइसेप्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, इसलिए इसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्बो एक्सटेंसर कहा जाता है। ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड शोल्डर जॉइंट से भी जुड़ा होता है, इसलिए यह शोल्डर एक्सटेंशन में भी हेल्प करता है। अब एंकोनियस मसल्स को देखते हैं। ये एक छोटी ट्रायंगुलर शेप्ड मसल होती है जो एल्बो के पास होती है। ये ट्राइसेप्स की हेल्पर मसल की तरह काम करती है। इसका मेन काम है ट्राइसेप्स को एल्बो एक्सटेंशन में असिस्ट करना और मूवमेंट को स्मूथ बनाना। इसके अलावा एंकोनियस एल्बो जॉइंट को स्टेबलाइज करने में भी हेल्प करती है। इन दोनों मसल्स को एक ही नर्व से सप्लाई मिलती है और वो है रेडियल नर्व। यह नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलकर आर्म के पीछे की तरफ जाती है और ट्राइसेप्स को मोटर सप्लाई प्रोवाइड करती है। इसी वजह से रेडियल नर्व को पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मेन नर्व कहा जाता है।
इन मसल्स की ब्लड सप्लाई मेनली प्रोफुंडा ब्रैंकाई आर्टरी यानी कि डीप ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस से मिलता है। यह आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच होती है और आर्म के पीछे जाकर ट्राइसेप्स और आसपास की स्ट्रक्चर को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देती है। देखिए, रेडियल नर्व ह्यूमरस की पीछे की सरफेस पर बने स्पाइरल या कि फिर रेडियल ग्रूव में चलती है। इसी ग्रूव में प्रोफुंडा ब्रैकाई आर्टरी भी रेडियल नर्व के साथ साथ चलती है। इसलिए मिड शाफ्ट ह्यूमरस फ्रैक्चर में दोनों साथ साथ इंजर्ड हो सकते हैं। इसके अलावा ट्राइसेप्स मसल पूरे पोस्टीरियर ह्यूमरस को घेर कर रहती है, जिससे यह नर्व और आर्टरी को कुछ हद तक प्रोटेक्शन भी देती है। ट्राइसेप्स टेंडन रप्चर में जो ट्राइसेप्स मसल होती है उसकी टेंडन जो ओलेक्रनन पर अटैच होती है वो टूट जाती है, जिससे पेशेंट को एल्बो को सीधा करने में कमजोरी फील होती है। ऐसे मरीज पुशअप करना या कुर्सी से उठना इन सब एक्टिविटीज को नहीं कर पाते। नेक्स्ट है रेडियल नर्व इंजरी। इसमें रेडियल नर्व पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मेन नर्व होती है। अगर यह नर्व एक्सीडेंट, फ्रैक्चर या प्रेशर से डैमेज हो जाती है तो पेशेंट में रिस्ट ड्रूप हो जाता है। इसमें हाथ कलाई से नीचे झुक जाता है और पेशेंट उसे सही तरीके से ऊपर नहीं उठा पाता। साथ ही फिंगर एक्सटेंशन भी कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट है मिड शाफ्ट ह्यूमरस फ्रैक्चर। ह्यूमरस के बीच वाले हिस्से में फ्रैक्चर होने पर सबसे ज़्यादा खतरा रेडियल नर्व इंजरी का होता है, क्योंकि यह नर्व स्पाइरल ग्रूव में इसी जगह से गुजरती है। ऐसे फ्रैक्चर के बाद पेशेंट में एल्बो एक्सटेंशन वीक हो जाता है और रिस्ट ड्रूप दिखाई दे सकता है।